हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 की बेसिक प्रॉब्लम लेके आया हूं बच्चों आज हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर की कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है अक्सर बच्चों को परेशान करती हैं। इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते आखिर हम इसमें शुरुआत कहां से करें। तो बच्चों इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे ये प्रॉब्लम हमारी चुटकियों में सॉल्व हो जाती है, मिनटों में सॉल्व हो जाती है। अगर आप ये क्वेश्चन एक या दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% आप 2 से 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को अगर ठीक से इसकी फॉर्मेट को समझें तो ये 2 पावर x होल पावर 2 लिखा हुआ है। ये लिखा है 2 पावर x इंटू 2 पावर 3 प्लस बच्चों ये हमारा 16 हो गया इक्वल 0। ठीक है, यहां तक बात आ गई होगी आपको समझ में। ये बच्चों देखो, अब हम लोग यहां क्या करने जा रहे हैं, हम 2 पावर x को लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल में। ठीक है, तो लेट 2 पावर x इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों अगर ये y है तो लिखा है हमारा वाई स्क्वायर माइनस, और ये लिखा हमारा 8। ये क्या है बच्चों, 2 पावर 3 क्या होता है 8, तो ये हो गया 8y प्लस 16। ओके बच्चों, अच्छा ये अगर हम ठीक से देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा भी समझ रहे होंगे, तो ये वाई स्क्वायर है बच्चों, और ये हमारा 16 4 स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अच्छा देखिए एक बात यहां पर समझिए, ये जो y है और ये जो 4 है, क्या इनका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमको 8y ही मिल रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही मिल रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू बच्चों 0। तो यहां से y क्या मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। बच्चों y क्या था हमारा, y था हमारा 2 पावर x, और 4 क्या होता है 2 पावर 2। यहां जो हमारे देखो बेस तो सेम है, बेस तो कैसे है सेम है, तो इनकी जो पावर होगी उनको कंपेयर करेंगे। देखिए जैसे मैं ये कहूं कि 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो इनकी 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 2। अगर बेस सेम है तो इनकी पावर भी बच्चों कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को इक्वेट कर रही है, इक्वल हैं अगर ये, तो इनका बेस सेम है तो इनकी पावर भी कैसी होगी, सेम होगी। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2। ये बेसिक सी प्रॉब्लम बड़े आसान तरीके से होगी बच्चों। अच्छा यहां देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। यहां देखिए ये लिखा है 3 पावर 2x इंटू 3 पावर 4। ठीक है बच्चों, और यहां लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 पावर x इंटू 3 पावर 2। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, ये तो हमारा हो गया 3 पावर 2x और ये हो गया हमारा 3 पावर x। ये जो लिखा हुआ है 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। बच्चों ये हो गया हमारा 3 पावर 2x, ये हमारा 81। 3 पावर 4 क्या होता है 81। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे 81 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 1, और यहां बच्चों देखिए ये हो गया 9 2 जा 18 इंटू 3 पावर x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां देखिए ये 18 इंटू 3 पावर 2x, ये हो जाएगा माइनस 18 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं 3 पावर x को यहां a कंसीडर कर लूं, मैंने यहां y कंसीडर किया था, मैं यहां a भी कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं इसको a कंसीडर कर लूं तो ये हो गया 81 a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे अगर, तो ये लिखा है 9a का होल स्क्वायर, और ये जो लिखा है ये है 1 स्क्वायर। और बच्चों ये जो है ना इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल है, 2 इंटू 9a इंटू 1। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा 9a इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे हमारा ये क्या हुआ था, हमने कंपेयर कर लिया था, इसके स्क्वायर को हटा के रूट लगाया तो रूट 0 क्या होता है 0। 9a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1। 9a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा हमारा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9। अच्छा a क्या था हमारा, a था हमारा 3 पावर x, और ये क्या है, ये लिखा है 1/3 पावर 2।
और इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर -2, तो बच्चों x इक्वल आएगा हमारा -2। दिस इज द आंसर। बच्चों देखिए, जो प्रॉब्लम है अगर हम उसको थोड़े से पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाती है। कुछ चीज़ों को कंसीडर कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसमें जो 3 पावर x है इसको a कंसीडर ना भी करता तब भी ये आसानी से सॉल्व हो जाता। लेकिन क्या होता, थोड़ा सा हमारे देखो मैथ को जब हम लगाते हैं ना, मैथमेटिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे ब्रेन पे कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट डालती हैं, उनको देख के हमें क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन समझ में आने लगती है। इसलिए उसको हम सिर्फ उसकी कॉम्प्लिकेशन को सिंपल बनाने के लिए उसको क्या कर लेते हैं, किसी वेरिएबल में कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। तो ये जो दो प्रॉब्लम है ये बड़ी ही आसान है हमारे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स की। अगर ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि बच्चों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।